अरविंद केजरीवाल कट्टर बेईमान। सरकार दोबारा बनेगी कि नहीं बनेगी? केजरीवाल जी तो एक नई हवा लेकर आए हैं चुनावी छलावों की। जिस करप्शन भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये आए थे, आज उसी के अंदर पूरी तरह से डूब चुके हैं। कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल। एक तरफ जहां ठंड से उत्तर भारत का पारा गिरता जा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली का सियासी पारा बढ़ता ही जा रहा है। केजरीवाल पर हो रहे ये चौतरफा हमला उन्हीं के वादे, घोषणाओं और बयानबाजी को लेकर हो रहा है। दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले अभी तक जो आम आदमी पार्टी बीजेपी को घेरने की कवायद में जुटी थी, अब वो सीधा बीजेपी के निशाने पर है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में पोस्टर वॉर की एंट्री हो गई है। बीजेपी ने इसकी शुरुआत केजरीवाल पर जोरदार हमले के साथ किया है। तस्वीरें देखिए। ये 3 तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। पहली तस्वीर दिल्ली बीजेपी के कार्यालय के बाहर की है, जहां बीजेपी ने ये पोस्टर लगाया है। पोस्टर के जरिए बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार के 10 सालों के कार्यकाल को निशाने पर लेते हुए सवाल उठाए हैं। दूसरी तस्वीर बीजेपी दिल्ली ने सोशल मीडिया पर पोस्ट की है, जिसमें केजरीवाल को चुनावी हिंदू बताया गया है। इसके जरिए बीजेपी का निशाना सोमवार को केजरीवाल की तरफ से ऐलान की गई पुजारियों और ग्रंथियों के लिए योजना पर था। पोस्टर में नीचे बीजेपी ने केजरीवाल पर सनातन धर्म का अपमान करने का आरोप भी लगाया है। वहीं तीसरी तस्वीर के जरिए बीजेपी ने दिल्ली सीएम आवास में मिली चीजों पर गोल्डन टॉयलेट सीट के जरिए निशाना साधा है। पोस्टर में 12 सोने की टॉयलेट सीटों को हाईलाइट किया गया है। यही नहीं, बीजेपी ने मंगलवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और आम आदमी पार्टी की सरकार पर बड़ा सवाल उठाया है। ढोंगी फरेबी कट्टर बेईमान पापी आपका कन्वीनर अरविंद केजरीवाल हमारे दिल्ली के बच्चों को भी नहीं बख्शेंगे। पूछ रहे हैं दिल्ली के बच्चे, केजरीवाल क्यों नहीं तुम सच्चे? जो अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना ने हमारे मासूम बच्चों का वीडियो डाला है, उनको राजनीति में ढकेला है। वो आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसने 17 महीनों से ना इमामों को वेतन दिया, ना मौलवियों को वेतन दिया, और जब वो पहुंचे उनके घर पर प्रदर्शन करने के लिए, तो उस समस्या का निदान करने की चेष्टा नहीं करी। हाँ, जैसे होता ना स्लाइट ऑफ हैंड, एक घुम्मन घेरी, आपकी दृष्टि कहीं और मोड़ देते हैं। एक नई तरह की अपीजमेंट की राजनीति अरविंद केजरीवाल करने लगे हैं, जिसका नाम है अरविंद अपीजमेंट। इस वॉर पर आम आदमी पार्टी पलटवार भी करने में पीछे नहीं हट रही है। आम आदमी पार्टी ने भी पोस्टर जारी किया है और पोस्टर के जरिए बीजेपी शासित राज्यों में पुजारियों को 18,000 रुपए देने का चैलेंज दिया है। आम आदमी पार्टी का ये पोस्टर सियासत में नई बहस छेड़ने के लिए काफी था और हुआ भी यही। आम आदमी पार्टी इस योजना के जरिए बीजेपी को ही पुजारियों और ग्रंथियों का विरोधी बताने की कवायद में जुट गई है। इस पर पलटवार भी आया है। अगर दिल्ली के चुनाव के कारण ही उनको लग रहा है तो 22 राज्यों में घोषणा करा देना। 22 राज्यों में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की और उनके सहयोगियों। नंबर 1 बात। दूसरी बात, पुजारियों और ग्रंथियों के खिलाफ क्यों आ गई है भारतीय जनता पार्टी मैदान में? इसका मतलब मानसिकता से ये लोग नफरतों से भरे हुए हैं और उनके इस हरकत से कहीं न कहीं दिल्ली की जनता भी हताश और निराश हो रही है। उनके भावना को चोट पहुंचा रहे हैं। जिस करप्शन भ्रष्टाचार के विरुद्ध ये आए थे, आज उसी के अंदर पूरी तरह से डूब चुके हैं। न इनके पास कोई मॉरल है, न नीयत में कोई तरह के स्पष्टीकरण है। नीति पूरी तरह से फेल है। केजरीवाल जी योजनाओं पे योजनाएं तो निकाले जा रहे हैं, लेकिन जो योजनाएं उनकी पहले से लागू हैं, उनके साथ कितना जस्टिफाई वो कर पा रहे हैं? आज आपने बताया अभी मौलवी साहब पिछले कई महीनों से इंतजार कर रहे हैं कि उनकी तनख्वाह उनको मिले, और वो भी वक्फ बोर्ड से दी जाने वाली उस तनख्वाह की बात हो रही है। सरकार में तो उसका कोई ज्यादा रोल नहीं है, लेकिन आज नई योजना तो लागू आप करने की बात कर रहे हैं। लेकिन क्या हुआ कि जो बुजुर्ग पेंशन के लिए हाहाकार मचा रहे हैं, दर भटक रहे हैं, उनका क्या हुआ जिनके राशन कार्ड नहीं बन पा रहे?
आम आदमी पार्टी चुनाव से पहले अपने फ्री के वादों को लेकर सवालों के घेरे में है, लेकिन फिर भी पार्टी इस पर बात करने के बजाय अपने ऊपर लग रहे आरोपों को नए सियासी एंगल देने की कोशिश कर रही है, जिसे महज बीजेपी की खिलाफत माना जा रहा है। दिल्ली की ये हवा यूपी की सियासत में पहुंच गई है। इधर सपा के सुर भी यही इशारे कर रहे हैं। देखिए, समाजवादी पार्टी का तो केवल लक्ष्य होगा कि भारतीय जनता पार्टी दिल्ली से हारे। तो अभी तक इंडिया गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ाई था। कैसे भारतीय जनता पार्टी हारे, ये रणनीति होगी समाजवादी। देखिए, उनकी सरकार है तो वो घोषणा क्या कर रहे हैं, उनको दे देना चाहिए, उनके खाते में भेजवा देना चाहिए। अब वो फार्म भरवा रहे हैं, पता नहीं अब सरकार दोबारा बनेगी कि नहीं बनेगी। अभी घोषणा करके कुछ दे देते तो ठीक था। दरअसल केजरीवाल ने सोमवार को पुजारियों और ग्रंथियों के लिए हर महीने 18,000 रुपए देने के लिए जिस योजना की घोषणा की थी, उसके लिए मंगलवार को रजिस्ट्रेशन की शुरुआत खुद केजरीवाल ने की है। अब इसको लेकर लगातार बीजेपी केजरीवाल से सवाल कर रही है कि उनके पहले किए हुए वादों को पूरा करने का काम कहां तक पहुंचा, जबकि आम आदमी पार्टी इन सवालों का जवाब देने के बजाय चुनाव से पहले जनता को लुभाने के लिए नए नए ऐलान कर रही है। फिलहाल इसको लेकर सियासी पारा सिर्फ दिल्ली में ही नहीं बल्कि उससे सटे यूपी और बिहार जैसे राज्यों में भी गर्म है।